जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि SSC MTS 2023 के 10 मई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और मैक्सिमम रियल क्वेश्चन भी मिल चुके हैं। तो आज के इस वीडियो हम फर्स्ट शिफ्ट के 10 मई के एग्जाम का एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज का पूछा था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। आपको बता दें कि भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है। पहला है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज सोनी। बता दें कि जो यूपीएससी होते हैं भारत के राष्ट्रपति के उनकी नियुक्ति करती हैं। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, और यूपीएससी में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं और प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए या 65 वर्ष तक पद धारण करता है और सदस्य को संविधान में प्रदान की गई प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 943, यानी 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं थी। आपको बता दें कि जनसंख्या की लैंगिक संरचना को किसी अनुपात में व्यक्त करना लिंगानुपात कहलाता है और भारत में यह अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में दर्शाते हैं। और 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश का लिंगानुपात 943 है, जबकि अंतिम आंकड़ों के अनुसार लिंगानुपात 940 था। यहाँ पे मैंने विभिन्न राज्यों के लिंगानुपात के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं केरल की 1024 है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा केरल में है। पुडुचेरी में 1037 है। तमिलनाडु में 996 है। आंध्र प्रदेश में 993 है। छत्तीसगढ़ में 991, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 876, दिल्ली में 868 है। चंडीगढ़ 818, दादरा और नगर हवेली 774 है। दमन और दीव की 618 लिंगानुपात है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो कि एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और उन्होंने लोकप्रिय रूप से लोकमान्य कहा जाता था और उन्हें भारतीय अशांति का भी जनक कहा जाता है और उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नारे हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले तो भगत सिंह ने दिया था। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, यह नारा सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से कौन संबंधित है। आपको पूछा था कि भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित कौन है। तो देखिए हो जाएगा सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह जो कि भारतीय शास्त्रीय नर्तक और गुरु हैं और भरतनाट्यम ओडिसी नृत्य शैली से हैं और वह एक शिक्षक, शोधकर्ता, कोरियोग्राफर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राज्यसभा सदस्य के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत भी हुई हैं और वह 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2025। और बात करें संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार सभी देशों ने 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है, लेकिन भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि रज पर्व किस माह में मनाया जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जून के मध्य में। रज पर्व भारत में ओडिशा में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है और मिथुन संक्रांति, जिसे रज पर्व के रूप में भी जाना जाता है, एक हिंदू त्यौहार है। आमतौर पर जून के मध्य में होता है और यह 3 से 4 दिनों तक मनाया जाता है। यहाँ पे उत्तर पूर्व भारत के कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार लिए हुए हैं जो कि आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं दोस्तों मणिपुर की, तो यहाँ का उत्सव है यासोसांग पोराव चवांगकूट। मिजोरम राज्य में चापरचरकूट महोत्सव। त्रिपुरा का खालची पूजा। असम का अम्बुबाची, भोगली बिहू, बैसाखू, देहिंग पटकाई। अरुणाचल प्रदेश का बोरीबोट
मायोकी ट्री पोंगटू मोनपा उत्सव, और मेघालय का नोंगक्रेम त्यौहार, खासी त्यौहार और बांग्ला त्यौहार, सिक्किम राज्य का सागा जो कि महत्वपूर्ण उत्सव हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पुंग चोलम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। जो पुंग चोलम है मणिपुर का एक लोक नृत्य है और पुंग चोलम का शाब्दिक अर्थ है ड्रमों की गर्जना, और यह मणिपुर संकीर्तन संगीत और शास्त्रीय मणिपुर नृत्य की आत्मा है। और इस शैली में नर्तक एक ही समय में नृत्य करते हुए पुंग यानी हाथ से पीटे जाने वाले ड्रम का एक रूप बजाते हैं, और यह नृत्य एक कोमल लय द्वारा चिन्हित किया गया है जो धीरे धीरे एक गड़गड़ाहट चरमोत्कर्ष तक बनता है। और यह मणिपुरी मार्शल आर्ट थांगता और शरीक सरक के तत्वों से गुणों को उधार लेता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1191 में। जो तराइन का पहला युद्ध था 1191 ईस्वी में पृथ्वी चौहान और मोहम्मद गोरी की सेनाओं के बीच लड़ा गया था, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गोरी ने फिर से भारत पर आक्रमण किया और पृथ्वी चौहान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह हार गए थे। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लिया हुआ है जो कि आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं पानीपत की पहली लड़ाई तो 1526 में हुई थी, खानवा का युद्ध 1527 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज की लड़ाई 1540 में, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बिहार में कौन सी प्राचीन यूनिवर्सिटी स्थित है, तो आप सभी को पता है नालंदा यूनिवर्सिटी। जो नालंदा है प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था, और महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम, जिन्होंने 450 से 470 को प्राप्त है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि आईसीसी विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन सा है। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कल भी थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। जो आईसीसी 2023 में विश्व कप होने वाला है वनडे विश्व कप, वो भारत में इसका आयोजन होगा, और ये पहला बार है जो कि पूरी तरीके से भारत में आयोजित होगा। और जो 2023 का आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप है वह 13वां संस्करण होगा, और इसकी मेजबानी अक्टूबर और नवंबर 2023 के दौरान की जाएगी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2016। बात करते हैं उज्ज्वला योजना की, तो इसका शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, और इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। इसका लक्ष्य था बीपीएल परिवारों की महिलाओं को 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन वितरित करना, और यह महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उन्हें स्वच्छ रसोई ईंधन एलपीजी प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। और एलपीजी के इस्तेमाल से महिलाओं को धुएं वाली रसोई किचन में अपनी सेहत से समझौता नहीं करना पड़ता है, और इसने ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठा करने के लिए असुरक्षित क्षेत्रों में भटकने से भी बचाव किया है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि द लाइफ एंड द सोल एट द पार्टी किसकी रचना है, किसकी पुस्तक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा माइक गेल। एक क्वेश्चन पूछा था कि किसका संबंध राज्य सूची से है, तो देखिए ऑप्शन में था कृषि, तो कृषि का संबंध राज्य सूची से हो जाता है। बात करते हैं राज्य सूची, जो राज्य सरकार कार्य करती है वह सम्मिलित होते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 3 सूचियों में अंतर्गत बांटा गया है, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कुछ इंपॉर्टेंट है इनके देख लेते हैं। तो देखिए संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो रक्षा, सेना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, रेलवे, राजमार्ग या संचार। राज्य सूची के अंतर्गत कौन आते हैं, तो सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय, सट्टा और जुआ। और कुछ महत्वपूर्ण कौन से समवर्ती सूची की बात करें तो शिक्षा, जंगल, ट्रेड यूनियन, शादी, दस्तक ग्रहण और उत्तराधिकारी, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू हुई थी, तो देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जून 2020 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना है, जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इनमें से कौन सरोद वादक है, देखिए ऑप्शन में था अमजद अली खान, तो अमजद अली खान जो कि भारत के प्रसिद्ध सरोद वादक हैं, और अमजद अली खान वंगस एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक है जो अपने स्पष्ट और तेज तखर तानों के लिए जाने जाते हैं, और उन्हें 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अमजद अली खान को 21वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, 1975 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ किया गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार, लगभग तीसरी बार रिपीट हुआ है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। जो प्रार्थना समाज है भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है और इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे तथा इतिहासकार आरजी भंडारकर द्वारा बम्बई में 31 मार्च 1867 को की गई थी। एक क्वेश्चन पूछा था कि रोपड़ खेती किस क्षेत्र में होती है। तो देखिए जो रोपड़ खेती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। रोपड़ खेती वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जिसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है और रोपड़ कृषि मुख्य रूप से विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि देखिए हीराकुंड ध्रुमन पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। इसमें कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, कुछ बच्चे बता रहे थे कि हीराकुंड ध्रुमन पावर प्लांट था, कुछ बोल रहे थे हीराकुंड बांध था। तो देखिए दोनों का आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो बांध भी, हीराकुंड जो बांध है उड़ीसा में स्थित है और ध्रुमन पावर प्लांट या कुछ और नाम था ये भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये थी आज की यानी 10 मई की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रियल क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।